वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लेके आए हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्नों को। उस सीरीज में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो ना देखे हो तो आके इस चैनल पर देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति पार्ट 2 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 61 नंबर। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो कौन से मंडल को? दूसरे मंडल से 7वें मंडल को, पहले मंडल से 6ठे मंडल को, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, या चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो 62 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 62 का हमारा आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। पढ़ते हैं आगे। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, या आर्य जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो 63 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का हमारा हो जाएगा डी, श्रेष्ठ वंश को। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो 64 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्र से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? 66 का क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो 67 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी, अथर्ववेद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? 68 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी, विदत। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? 69 का हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, शतपथ ब्राह्मण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो 70 का क्या होगा हमारा? बी, उत्तर वैदिक काल में। 71। अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ष पुरुष का उच्च वर्ष वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह? तो 71 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? क्वेश्चन प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह
कर लेता था। 73 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी, जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो 74 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, चावल के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? 75 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए, पवित्र जादू। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को, प्रश्न नंबर 76। तो इसको हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, शिक्षा। शिक्षा किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? कर्मकांड से। विरुद्ध किससे संबंधित है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से। छंद किससे संबंधित है? छंद शास्त्र से। इस तरह हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77 की तरफ। प्राचीन व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? 77 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 77 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। बढ़ते 78 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? कौन सा अमर स्मृति है 78 का? 78 का हो जाएगा ए, मनु स्मृति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को? 79 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, रामायण को। ठीक है, बढ़ते हैं 80वें प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? कौन सा है? मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए, सिंधु को, बी, सरस्वती को, सी, परुशनी को और डी, शतुत्री को? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी क्या है? 81 का बी, सरस्वती को। ठीक है, प्रश्न 82 नंबर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, बीस या जन? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 83। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई थी? उसका ऑप्शन है ए, इंद्र, बी, अग्नि, सी, वरुण या डी, सूर्य? तो 83 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 84 नंबर की तरफ। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद में या अथर्ववेद में? 84 का हमारा क्या हो जाएगा? 84 का डी, अथर्ववेद। ठीक है, 84 का डी, अथर्ववेद। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 85। इस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, ज्वालोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोगोप उपनिषद? 85 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, मैत्रायणी संहिता। ठीक है, प्रश्न नंबर 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या रुद्र को? तो 86 का क्या हो जाएगा? ए, प्रजापति को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 87 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें है यज्ञ और उससे मिलान करने वाला। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा? राजसूय यज्ञ किस लिए होता था? राजा के सिंहासन रोहन और से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध क्या था?
राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किया गया यज्ञ। अरिस्टोम यज्ञ क्या था? सौर प्रदर्शन या राजा का मनोरंजनार्थ किया गया जाने वाला यज्ञ। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार क्या है? इस बार नदी है और उसके आधुनिक नाम है। परुशनी किस नदी को कहा जाता है? तो परुशनी रावी को कहा जाता है। रतुद्री किसको कहा जाता है? सतलज को कहा जाता है। उसकी किसको कहा जाता है? चिनाब को कहा जाता है। बिपाशा किसको कहा जाता है? व्यास को कहा जाता है। इसलिए कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तरफ विवाह दिया गया है और उस तरफ किससे किया जाता है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति में विवाह, दैव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह, डी प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो किस तरह का ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 91। ठीक है, इसमें भी एक तरह विवाह है और उस तरफ किस तरह का होता है उस तरह से मिलान करना है। तो 91 का हमारा क्या हो जाएगा? गंधर्व विवाह को बोलते हैं प्रेम विवाह, आसुर विवाह को बोलते हैं कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह को बोलते हैं प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। चौथा है पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। 92 का हमारा क्या होगा? डी मातृ ऋण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। पहला है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। 93 का क्या हो जाएगा हमारा? ए गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ये अभी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 94 का हमारा क्या हो जाएगा? वी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र। तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 का भी भगवानपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। तो 96 का हमारा क्या हो जाएगा? ए ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 97। ऋग्वेद में अघन बद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। तो किसके लिए किया गया है? 97 का हमारा बी हो जाएगा, गाय के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यह है मैच करने वाला प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे 98 नंबर। 98 नंबर में क्या होगा? पहला संग्रहित किसको कहा जाता था? कोषा अध्यक्ष को। बाघ दूध किसको कहा जाता था? कर संग्रहकर्ता को। छत्ता या छतरी किसको कहा जाता था? प्रतिहारी या राजा प्रसाद के रक्षक को। अक्षवाप किसको कहा जाता था? पास के खेल में राजा के सहायक को। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वेता को रीतस्य गोप कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? 99 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा? बी, वरुण को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नक्षत्र या अश्विन, वरुण या तो फिर मित्र। 100 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सी, वरुण। ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 101 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या है? 101 क्या है? तीन क्रम उपगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सावित्री को, मित्र को या विष्णु को? तो 101 नंबर का क्या हमारा होगा? डी, विष्णु को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें भी मैच करने वाला है, तो हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा? पूषण किसे कहा गया है? विवाह के देवता को। रुद्र किसे कहा गया है? पशुओं के देवता को। घोष या घौ किसे कहा जाता है? जगत के पिता को। आदित्य किसे कहा गया है? देवता की महान माता को। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्यकार पद्धति से या तो अर्थशास्त्र। मनुस्मृति किससे संबंधित है? 103 नंबर का क्या हो जाएगा मेरा? ये समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो किसने की थी? 104 नंबर का क्या हो जाएगा मेरा? बी, विश्वामित्र ने। ठीक है। बढ़ते हैं 105वें क्वेश्चन की तरफ। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या तो फिर मिस्र से? 105 नंबर का हमारा क्या होगा? ईरान से। ठीक है। ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथों और काश के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, वे ताम्र तथा अणु के हाल फास के उपयोग से परिचित थे। तो 106 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो लोहे से परिचित थे। पढ़ते हैं 107वें नंबर प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुशनी, कुभा क्रमु या विपाशा शतुत्री? 107 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, कुभा या क्रमु। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 108 क्या कह रहा है? धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है? ठीक है। तो पहला हम लोग देखने का काम करेंगे। पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो क्या थी? ये संकल्पना थी। क्या है? सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी आपका सही है। इस तरह से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये 1 और 2 दोनों। ठीक है। बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न की तरफ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पाटीजर ने, येसुदास ने, बीजी तिलक ने या जैकोबी ने? 109 का क्या हो जाएगा? बीजी तिलक ने। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 110 नंबर प्रश्न की तरफ। एक तरफ है नदियाँ, वैदिक नदियाँ, और एक तरफ है उनके आधुनिक नाम। कुभा किसे कहा जाता था? मिलाते हैं। कुभा किसे कहा जाता था? काबुल को। तो एक क्या हो जाएगा? 2। परुष्णी किसे कहा जाता था? रावी को। बी को क्या हो जाएगा? 3। सदानगरी किसे कहा जाता था? गंडक को। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। डी, शतुद्री किसका था? सतलज को कहा जाता था। इसको मिलाएंगे। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 111 की तरफ। प्रश्न नंबर 111 क्या कहता है?
ऋग्वेद में सूक्त है 1017, 1020, 1028 या 1128? कितने हैं? 111 का हमारा हुआ, 111 का हमारा सी हुआ, 1128 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रतीक पूजा और भक्ति। तो 112 क्या हो जाएगा? सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 113वें प्रश्न की तरफ। पतंजलि कौन था? इसका ऑप्शन इधर है। ये योगाचार संप्रदाय के दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक के लेखक, मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 113 का डी, पाणिनि की संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। प्रश्न नंबर 114 जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्या कह रहा है? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण। तो 114 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऋषि गौतम राहुगण। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।